and good morning all of you. How are you today? Fine, okay, good. Today we are going to learn पारिजात हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 7. ओके हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे. हमारा चैप्टर 10 जो है वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया है ना. अब हम चैप्टर 11 में आ गए हैं, प्रायश्चित. ओके आपके चैप्टर का नाम है प्रायश्चित. चलिए पढ़ते हैं प्रायश्चित में क्या दिखा रहा है. पहले पाठ का उद्देश्य पढ़ लेते हैं. पाठ का उद्देश्य है अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया गया है और जन चेतना जगाने का प्रयास किया गया है. ठीक है, पाठ को लिखने का उद्देश्य क्या है कि हम अंधविश्वास ना करें और जो है लोगों में जागरूकता जो है बनी रहे, उसका प्रयास किया जा रहा है. पाठ में प्रवेश करते हैं. बिल्ली की हत्या पर कुंभी पाक नरक का भय दिखाकर भोले भाले लोगों को दान धर्म के नाम पर लूटने वाले पंडित परम सुख हाथ मलते रह जाते हैं जब बिल्ली उठकर भाग जाती है. प्रायश्चित कहानी के माध्यम से कहानीकार यह समझाने का सफल प्रयास करता है कि अंधविश्वासों के गिरफ्त में फंसे लोग ही पंडित परम सुख जैसे लोभी और ढोंगी पंडितों का शिकार होते हैं. उनकी जागृति से ही धर्म कर्म के नाम पर लूटने वालों पर नकेल कसा जा सकता है ना. क्या है, बिल्ली की हत्या पर जो लगता है ना कि कुंभी पाक नरक का भय बोलते हैं, माने बिल्ली की जो हत्या करते हैं तो उसमें हमको बोला जाता है कि पाप लगता है, दोष लगता है, ऐसा करके. तो बस उसी प्रकार है कि उसमें भोले भाले लोगों को क्या है दान धर्म के नाम पर लूटते हैं. कौन? पंडित परम सुख जो है लूटते हैं. और जब हाथ मलते रह जाते हैं, जब बिल्ली क्या होती है उठ के भाग जाती है, मरी नहीं हुई रहती है. ठीक है, प्रायश्चित कहानी के माध्यम से कहानीकार यह समझाने का सफल प्रयास करता है कि अंधविश्वासों की गिरफ्त में फंसे लोग ही पंडित परम सुख जैसे लोगी और ढोंगी पंडितों का शिकार होते हैं. ठीक है, जो लोग अंधविश्वास में रहते हैं, जो लोग ऐसी बातों पे यकीन करते हैं, उन्हीं लोग ऐसे लोभी और ढोंगी पंडितों का जो है शिकार होते हैं. उनकी जागृति से ही धर्म कर्म के नाम पर लूटने वालों पर नकेल कसा जा सकता है और उन्हीं को जागरूक करने पर ही क्या होता है, धर्म कर्म के नाम पर जो पैसे को लूट किया जाता है हमारा पंडितों के उसमें, वो जो है बंद किया जा सकता है ना. चलिए पढ़ते हैं कहानी क्या बोलती है. अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से. ठीक है, कबरी बिल्ली जो है किससे प्रेम करती थी? रामू की बहू से प्रेम करती थी. लेकिन रामू की बहू को जो है वो क्या है, वो बहुत घृणा करती थी, उससे बहुत नफरत करती थी उस कबरी बिल्ली से. ठीक है, रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी. पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी. नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ. सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, है ना. क्या बोल रहे हैं, उस रामू की बहू कितने साल की थी? 14 वर्ष की बालिका थी, जो पहली बार मायके से पहली बार अपनी ससुराल आई थी, जो अपने पति की प्यारी थी और जो है सास की दुलारी थी. माने उसको सास और उसके पति जो है बहुत प्यार करते थे, है ना, बहुत अच्छे से उसको रखते थे. भंडार घर की चाबी जो है उसकी करधनी में लटकते रहती थी. नौकरों का भी हुक्म बढ़िया चलने लगा था, नौकरों पर वो हुक्म चलाने लगी थी, है ना. रामू की बहू जो है घर में सब कुछ देखती थी और वो मान के चलिए वो एक मालकिन थी, उसको बहुत अच्छे से रखा गया था. सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया. और सास जो क्या करी, जैसे उनको भंडार घर की चाबी जो है अपनी बहू को सौंप दी उन्होंने, तो फिर उन्होंने माला ली और पूजा पाठ जो है उसमें मन लगाया. लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका. कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई. कबरी बिल्ली को मौका मिला घी दूध पर, अब वह जुट गई. रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे. रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में. क्या थी वो, जो रामू की बहू थी वो रामू घर की बहू थी, वो रामू की बहू जो है कितने वर्ष की थी? 14 वर्ष की थी, है ना. तो छोटी सी बालिका थी 14 वर्ष की, 14 साल की. तो भाई उसको तो उतना ध्यान नहीं रहेगा, वो क्या जानेगी कि कैसे करना है क्या करना है. तो क्या करती थी, लड़कपन में था, बेचारी छोटी बच्ची थी, तो कभी भंडार घर को खुला कर देती थी, तो कभी वहीं बैठे बैठे क्या करती थी, सो जाती थी. कबरी बिल्ली को जैसे मौका मिलता था तो वो क्या करती थी, उसमें जाती थी और घी दूध दही को खाने में जुट जाती थी. अब रामू की बहू की जान जो है क्या रहती थी, आफत में रहती थी, क्योंकि कभी आती खुला छोड़ देती थी, कभी सो जाती थी. तो कबरी बिल्ली क्या करती थी, उसको बढ़िया जाती थी हांडी में, जैसे वो रामू की बहू घी रखती थी, उसको जैसे भी उसको नींद आती थी
तो जैसे जितना भी बचा हुआ रहता था घी जो है किसके पेट में जाता था, वो कबरी बिल्ली के पेट में चला जाता था, है ना। जहाँ छूटता था उसके हाथ से, उसके ध्यान से उतरता था बहू के, उसके बाद वो जो है उसके पेट में, बिल्ली के पेट में चला जाता था। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को जींस देने गई और दूध नदारत, है ना। और जो रामू की बहू है वो क्या करी है, दूध को क्या बोलते हैं ढक कर रखी है ना। अब वो जीन्स माने अनाज देने गई है ना। जीन्स माने ऐसा नहीं है जीन्स पेंट नहीं है ना, जीन्स मीन्स अनाज होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो अनाज देने गई है तो क्या हो गया, दूध जो है नदारत हो गया। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार हो गया था। कबरी जो है क्या करी थी, रामू की बहू को जो है अच्छे से जान गई थी कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है करके, है ना। तो वो क्या करती थी, जान गई थी तो क्या है, वो हमेशा दूध दही ये सब को गटक देती थी बिल्ली। अब रामू की बहू को जो है उसका क्या हो गया था, खाना पीना दुश्वार हो गया था, माने उसको बड़ा टेंशन होने लग गया था, कठिन हो गया था उसका खाना पीना, क्योंकि उसको दिन भर ध्यान में रखना पड़ता था। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब हो गई। वो जो बिल्ली क्या है बहुत बदमाशी करती थी, है ना। रामू की बहू कमरे में जैसे रबड़ी का कटोरी लेके आई थी, है ना, तो क्या है जब तक रामू आए उधर अपने बाज़ार से तब तक क्या हो गई, कटोरी जो है सफ़ा चट हो गई, माने एकदम साफ़ कर दी उसको, चाट चाट के बिल्ली जो है खा गई। बाज़ार से बलाई आई तब तक रामू की बहू ने पान लगाया, तब तक जो है क्या हो गई, बलाई भी चली गई, है ना। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली। अब रामू की बहू ने जो है क्या कर लिया, एक तय कर लिया कि या तो अब वो रहेगी घर में या तो अब मैं रहूँगी। तो उन्होंने क्या किया, एक मोर्चाबंदी माने एक अभियान शुरू किया। जैसे चूहा बहुत हो जाता है हमारे घर में तो हम एक करते हैं ना कि चूहा पकड़ने का जाल लाते हैं और उसमें टमाटर आलू को लगा देते हैं, उसमें चूहा पकड़ लेता है, चूहा पकड़ भी लेते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही जो है वो क्या हुआ, बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा लाया गया। उसको भी जो है क्या चीज़ लाया गया, एक उसके लिए जाल लाया गया, उसमें क्या क्या किया गया, उसमें उसके खाने के लिए दूध मलाई चूहा, बिल्ली चूहा खाती है ना, तो बस चूहा और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन मीन्स पकवान माने बहुत अच्छे अच्छे जो है खाने का जो है रखा गया। लेकिन बिल्ली जो है वो क्या की, उधर निगाह तक नहीं डाली, उधर देखा भी नहीं, है ना। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। इधर कबरी जो है क्या हो गई, सक्रिय हो गई। उसको समझ में आ गया कि मेरे को पकड़ने के लिए ऐसा सब कर रहे हैं करके, तो वो सक्रिय हो गई। अब रामू अभी तक तो क्या है वो रामू की बहू से डरती थी, है ना, लेकिन अब क्या कर रही है वो, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं फासले पर है। रामू की बहू जो है उसको हाथ नहीं लगा सक रही, वो वहीं आसपास में घूम रही है उसके, ठीक है। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। अब तो डरना भी बंद कर दी थी, तो रामू की बहू का जो है घर में क्या हो गया, कबरी का हौसला जो है बढ़े जा रहा था, तो वो क्या है उसकी बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लगी। अब क्या हुआ, जो है बिल्ली सबको खा देती थी, तो रामू की रामू की माँ है ना, बहू की जो सास है वो क्या करती थी, उनको मीठी मीठी झिड़कियाँ लगाती थी। अब डांटती थी उसको कि भाई संभाल के नहीं रख सकते हो किसी चीज़ को ऐसा करके। और पतिदेव को उसके क्या मिलता था, रूखा सूखा भोजन। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़िया जो बनाए रहती थी उसको बिल्ली खा जाती थी। एक दिन रामू की बहू ने बढ़िया रामू के लिए क्या बनाया, खीर बनाया। कैसा खीर बनाया, बढ़िया पिस्ता बादाम मखाने को तरह तरह का जो मेवा रहता है ना, काजू किशमिश छुहारा ये सब, इसको क्या बोलते हैं दूध में बढ़िया से उसने उबाल के उसको औटाया, ठीक है। सोने का वर्क भी चिपकाया, चांदी का वर्क होता है ना, बस वैसे सोने का वर्क भी चिपकाया गोल्डन कलर का। खीर से भरकर कटोरा जो है कमरे के एक ऐसे जगह पे रखी वो लाके, जहाँ पे बिल्ली जो है वो पहुँच नहीं सकती है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ गई रामू की बहू, जो है उसके बाद पान लगाने चली गई।
उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। ठीक है। बिल्ली जो है कमरे में आई तो उसने क्या देखा, बढ़िया ऊपर नीचे खड़े होकर देखी कि बढ़िया कटोरा में रखा है। सूंघा तो उसको समझ में आया कि माल तो एकदम मस्त है, खाने का चीज़ जो है ना। अब वो जो है उस ऊपर को ऊंचाई को नापी कि इतना ऊंचाई है, मैं कूद पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, है ना। और उधर जो है रामू की बहू क्या कर रही थी, पान लगाने गई थी अपने सास के लिए, पान बनाने। ठीक है। अब पान लगाकर रामू की बहू जो है सास जी को पान को देने चली गई उनके कमरे में। तो कबरी बिल्ली ने जो है क्या है, इतनी ज़ोर से छलांग मारी और जो है पंजा उसके कटोरे में लगा और कटोरा जो है आवाज़ के साथ, झंझनाहट की आवाज़ के साथ क्या हुआ, फर्श पर गिर गया, है ना। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। उसको तो पता हो गया, जैसे आवाज़ पहुंचा उसको समझ में आ गया कि बिल्कुल ये बिल्ली का काम है, कबरी कैसे करके। तो वो जो है सास के सामने में पान को फेंकी और दौड़ी। फिर क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। वो जब गिरा तो ली थी तो फिर बिल्ली अब उसको खाने लग गई। जैसे दौड़ के वो रामू की बहू देखने गई तो देखा कि बिल्ली उसको बढ़िया खा रही है खीर को। और रामू की बहू को जैसे ही उस बिल्ली ने देखा, उस बहू उसकी पहुंची, उसके बाद क्या हो गई, बिल्ली जो है चंपत हो गई, भाग गई वहाँ से, है ना, गायब हो गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। रामू की बहू पर जो है क्या हो गया, खून सवार हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि जिंदा ही ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई, वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। अब रामू की बहू के ऊपर तो खून सवार हो गया। उसने सोचा कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी बिल्ली और ना ही होगा ये सब समस्या कि उसका कुछ भी इधर उधर हो जाए। दूध दही घी जो है ना, बना बनाया पकवान बढ़िया सब उसको चट कर लेती है बिल्ली। तो ये सब होबे ना करे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, है ना। ये एक मुहावरा है आपका, कहावत है। तो रामू की बहू ने अब क्या की, कबरी की हत्या के लिए उसका अपना कमर कस लिया। अब उसको रात भर नींद नहीं आई, ये सोच सोच के कि वो किस दाव से जो है कबरी पर वार करे कि वो जिंदा ही ना बचे। वो पड़े पड़े ये सोचती रही कि कैसे करूँ, क्या करूँ तो ये मर जाए करके। सुबह जैसे हुई तो वो देखती है कि कबरी जो है देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसको देख रही है। दहलीज पर बैठी है और जो है बहू को देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। अब रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। अब कबरी जो है रामू की बहू के उठते ही खिसक गई, माने हट गई, वहाँ पे से नहीं थी वहाँ पे, है ना। रामू की बहू जो है एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रख कर चली गई, है ना। उसने एक जाल बिछाया। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखा न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। अब एक पाटा था हाथ में उसके, है ना, बैठने का जो होता है लकड़ी का, उसको पाटा बोला जाता है। तो वो था उसके हाथ में और वो देखी कि कबरी अब दूध पे जुटी हुई है पीने के लिए। तो उसने मौका जैसे ही उसको देखा, वो मौका हाथ में आया है बोला और जो है पूरा अपना बल लगाई और जो है बिल्ली के ऊपर उस पाटे को पटक दी। तो कबरी जो है ना हिली न डुली और न चिल्लाई, बस क्या हुई, एकदम से वो है पलट गई, है ना। आवाज़ तो हुई तो महरी झाड़ू झाड़ कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधीन की भांति बातें सुन रही है। आवाज़ जो हुई थी, है ना, तो क्या है, महरी जो है महरी झाड़ू झाड़ रही थी उसको छोड़कर, और मिश्रानी जो रसोई बनाने वाली होती है, खाना बनाने वाली, वो रसोई को छोड़कर, और सास जो है पूजा कर रही थी तो उस पूजा को छोड़कर वो जो है घटना स्थल जहाँ पे उसकी बहू ने पाटा को पटक के बिल्ली को मारा था वहाँ पे उपस्थित हो गई। रामू की बहू जो है सिर झुकाए हुए अपराधी की बातें जो है अपनी सबकी बातें जो है सुन रही थी, है ना। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। महरी क्या बोली,
कि अरे राम, बिल्ली तो मर गई, माँ जी बिल्ली की हत्या जो है बहू से हो गई, या तो जो है बहुत बुरा हुआ है ना। तो अब देखते हैं आगे कि बिल्ली मरी तो अब क्या होता है आगे में, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। सो आप अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, आप इसको अच्छे से समझना और आगे क्या हुआ है उसको आप भी देखना। ओके, चलिए फिर बाय।